हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज है फरवरी का डे 1। तो आज से हम कुछ नया टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सबको तो पता ही होगा, तो जैसा कि मैं हर मॉर्निंग करती हूँ, किचन में आके सबसे पहले वार्म वाटर पीना। और आज सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने रात में भगवान से प्रे किया कि शायद कल धूप आ जाए, बट मेरे प्रे करने का उल्टा नतीजा दिख गया मुझे। और सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। तो आज भी धूप नहीं निकली है और मैं रेडी होके बस अपने रूम में ही बैठी थी। तो इसके कुछ टाइम बाद मैं अपना आज का स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि जो BSTC के फॉर्म भरने की डेट है वो भी आगे बढ़ा दी है और उसकी लास्ट डेट अब 28 फरवरी तक कर दी गई है। तो अब इतना तो मुझे नहीं पता, अब जैसी आएगी वैसी एग्ज़ाम डेट तो आएगी। बट बहुत से लोग पूछते रहते हैं एग्ज़ाम कब होगा, मुझे खुद नहीं पता। बट आई थिंक मार्च के बाद ही होगा, मतलब मार्च में तो नहीं होने वाला, हो सकता है बिकॉज़ टाइम भी लग सकता है। तो शायद 2 महीने तो हैं हमारे पास, तो इनमें भी हम अच्छे से पढ़ाई कर ही सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि मार्च में नहीं होगा, बट अप्रैल में हो सकता है, चांसेस हैं। बट मुझे इतना क्लियरली इस चीज़ के बारे में नहीं पता। और एग्ज़ाम कभी भी हो, आप अपनी स्टडी को रेगुलर करते रहिए और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन बार बार करिए। और जीके भी ठीक है, बट जो 4 आपके सब्जेक्ट हैं उनमें आप थोड़ी अच्छी कमांड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। और जीके भी फिर आप जीके को भी फिर टाइम देते रहिए। और अभी जीके का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से पढूं, तो देखते हैं। आज मैंने कुछ वीडियो लेक्चर लेने की सोची थी, तो अब देखते हैं उसके बाद क्या करूँगी। तो रेडी होके मैंने बस लंच किया था, और मम्मी कुछ भी बनाती रहती हैं तो मैं क्या करूँ, मुझे तो जो मिल जाए वही खाना पड़ता है, क्योंकि 10 तरह के मुँह बनाने से कुछ नहीं होता। और मेरी मम्मी तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती घर का। तो उसके बाद मैंने अपने टारगेट्स लिखे थे फरवरी के। आज डे 1 का टारगेट था। तो इंग्लिश में मैंने सिनोनिम्स किए हैं, मतलब जो मेरी बुक है लक्ष्य की गाइड, उसमें 200 सिनोनिम्स हैं। तो मैंने सोचा 50, क्योंकि उसमें एक सिनोनिम की आई थिंक 6 और 7 वर्ड्स दिए गए हैं, तो उन्हें भी हमें करना है। और हिंदी में जैसे कि आपको पता है मुहावरे। और जीके के मैं आज 2 लेक्चर वीडियोस देख के उनके नोट्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि बुक से तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। और हिंदी के 2 टॉपिक तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, लाइक विलोम शब्द और पर्यायवाची एक बार हो चुका है, मतलब जब रिवीजन करेंगे 2 बार तब अच्छे से हो जाएगा, और 3rd बार में तो हो ही जाएगा फिर। तो हिंदी में पहले मैंने मुहावरे ही देखे थे, और इनमें भी कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि एक साथ एक चीज़ के मतलब कुछ मुहावरे आँख से शुरू हैं, तो वो आँख से ही लगे हुए हैं बहुत सारे एक साथ, मतलब बैक टू बैक आँख के ही दिए हुए हैं। तो इनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, बट हार्ड नहीं है, क्योंकि इनमें सिर्फ आपको उनका अर्थ याद करना है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा आज क्यों ना हम यहाँ तक ही करें। तो मैंने 1 और 1 11 होना, सिर्फ आज मैंने इतना ही याद किया था, और इतने ज़्यादा है नहीं। तो आई थिंक 2 या 3 दिन में भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश के हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। और इवनिंग में फिर मैंने चाय लेके फिर मैंने रीजनिंग जीके में मैंने देखे थे कि कुछ वीडियोस चल रही थी मैराथन की, और इससे कुछ आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि बुक से पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, और कुछ समझ में भी नहीं आता मुझसे, मतलब बुक से पढ़ाई नहीं होती। मैंने तो ज़्यादातर वीडियो से की है, तो मैंने वीडियो ही देखी थी। इसमें भी मेवाड़ का इतिहास, तो इसमें MCQ भी होते हैं प्लस थ्योरी। और इंग्लिश में मैंने किए थे सिनोनिम्स। तो आप देख सकते हैं कि हर एक वर्ड के कुछ 6 और 7 वर्ड्स दिए गए हैं, और आता सिर्फ ऑप्शंस में एक ही है, तो इसको भी हमें समझ के करना है। तो कल मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।